नमस्कार। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से भगवा खेमे में खुशी की लहर है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के हाथ फिर से निराशा लगी है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस 2024 की तैयारी का दावा ठोक रही थी, लेकिन इस करारी हार के बाद उसकी इन तैयारियों को जबरदस्त झटका लगा है। बीजेपी गदगद है क्योंकि उसने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 3 राज्यों में जीत का परचम लहराया है। तेलंगाना में कांग्रेस पहली बार सत्ता की सीढ़ी तक पहुंची है। बीजेपी ने यह चुनाव सामूहिक नेतृत्व में पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा था। यह प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा नहीं तो और क्या है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिना किसी सीएम चेहरे के सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर 2 राज्यों से बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका और एक राज्य में अपनी सरकार बनाए रखी। ये परिणाम बताते हैं कि देश में मोदी मैजिक कितना बरकरार है। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री ने पहली रैली छत्तीसगढ़ के दुर्ग में की थी। इसके बाद उन्होंने विश्रामपुर, मुंगेली और महासमुंद में भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ 28 रैलियां और 3 रोड शो करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने 11 दिनों में ही 14 रैलियां और 1 रोड शो किया था। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां जनसभाओं में जन सैलाब उमड़ पड़ता था। इस बार चुनावों में पीएम मोदी की गारंटी भी खूब चर्चा में रही। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते थे कि विपक्ष के वादे जहां पर खत्म होते हैं वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है, और जनता ने प्रधानमंत्री की गारंटी पर भरोसा जताया, जिसके नतीजतन 3 राज्यों में बीजेपी का कमल खिल गया। इन नतीजों के बाद सवाल अब सीएम के पद को लेकर है, यानी कि मुख्यमंत्री के पद को लेकर। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे है, जबकि मध्य प्रदेश में मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और कैलाश विजयवर्गीय के नाम की चर्चा है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ी। यहां असंभव सी लग रही बीजेपी की जीत को मोदी नाम की सुनामी ने संभव कर दिखाया। चेहरों की बात की जाए तो पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को सीएम पद की रेस में आगे माना जा रहा है। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह अपने दम पर बीजेपी को सत्ता का सेमीफाइनल जिताया है, उससे 2024 की राह उनके लिए और भी आसान हो गई है। विरोधी पस्त दिख रहे हैं। मोदी के करिश्मे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री वन नेशन वन लीडर हैं।